बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई हैव थ्री बिग न्यूज़। तीन ऐसी बड़ी खबरें देने जा रहा हूँ कि जिनका ताल्लुक डायरेक्ट आपकी और मेरी ज़िंदगी से जुड़ा है आने वाले वक्त में। अगर हिम्मत है तो आज आप वीडियो को काट के बताएं। तीन खबरें हैं मेरे पास। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान हालात क्या चल रहे हैं, हमने कितनी बड़ी जंग लड़ी और अभी फिर हालात ख़राब हो रहे हैं मज़ीद। इस दौरान नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की मुलाकात के जो शोर है, क्या ऐसे वक्त में ये मुलाकात होनी चाहिए? जब दो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं तो दो शख्स आपस में अपने ज़ाती मफादात की खातर कैसे मिल सकते हैं एक दूसरे के लिए? जो कि हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म भी 3 मरतबा वज़ीर आज़म तीसरी मरतबा बने हैं और नवाज शरीफ साहब भी 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। ये मुलाकात कब और कहाँ हुई, इसकी तफसीलात बताएंगे। दूसरी खबर है, गरीब आवाम पे पेट्रोल बम एक बार फिर गिरा दिया गया। 30 रुपए का पेट्रोल की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है और ये 30 रुपए का इजाफा जस्ट पेट्रोल की हद तक नहीं होगा। अगर पेट्रोल की प्राइस में 30 रुपए बढ़ाई जाएंगे तो एशिया खुर्दोनोश में हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। और तीसरी बड़ी खबर, रावलपिंडी तरनोल में जो गद्दे का गोश्त पकड़ा गया, तकरीबन 26 मन से भी ज़्यादा बताया जा रहा है और कुछ जिंदे गद्दे भी पकड़े गए और ये पिंडी से चलता हुआ लाहौर तक पहुंच गया। लाहौर में ये कहाँ पे पकड़ा गया, क्या इंकशाफ हुए, तमाम तर खबरें तफसील से हम आपके सामने रखेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। नाजरीन इकराम, स्टार्ट लेंगे तरनोल की खबर जो रावलपिंडी से पिछले 3 दिनों से मीडिया पे गूंज रही है। आप सभी हजरात उससे वाकिफ होंगे कि जो गद्दे का गोश्त बड़ी तादाद में फूड अथॉरिटी ने पकड़ा वहां पे। अब ये सिर्फ तरनोल की बात नहीं है, रावलपिंडी में एक जगह पे तो पकड़ने हुआ ये, और कितने बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट पे जहां हम जाके बड़े सुकून से और बड़े टेस्ट लेके हम लोग ये डिशेस खाते हैं और बड़ी सेल्फीज बना के हम शेयर करते हैं अपने जानने वालों से, चाहने वालों से कि हम वहाँ पे शनवारी खा रहे हैं, दीगर कोई पुलाव खा रहे हैं गोश्त वाला, कोई और इस तरह की डिशेस खा रहे हैं जिनमें गोश्त शामिल होता है और बड़ा टेस्ट ले लेके खाते हैं। लेकिन हमें इतना इल्म नहीं होता कि ये गोश्त आया किस जानवर का है, भैंस का है, गाय का है, बकरे का है, या गद्दे का है, या कुत्ते का गोश्त है, किस चीज़ का गोश्त हम खा रहे हैं। 3-4 दिन पहले फूड अथॉरिटी ने, जिन्हें पहले तो डाउट हुआ और जब उन्होंने फिर वहाँ पे छापा मारा तो उसमें बहुत बड़ी तादाद में गधे का गोश्त भी पकड़ा गया और जिंदा गधे भी पकड़े गए। अब उन पे कुछ देर के लिए उसको तो सील कर दिया गया है, उन पे कुछ फाइन कर दिया जाएगा, कुछ जुर्माना होगा जो पाकिस्तान में होता है, और उसके बाद दोबारा से उसको खोल दिया जाएगा, अनलॉक कर दिया जाएगा तरनोल वाले उस रेस्टोरेंट को, और फिर उधर से खाने बनना शुरू हो जाएंगे। और कौन है जिम्मेदार इतने लोगों को ये हराम गोश्त खिलाने का? हमारे मुल्क में तो ऐसा ही देखा जा रहा है। और कल की खबर मैं आपसे शेयर करूं, लाहौर में, जी हाँ, लाहौर में ये रावी के करीब एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। वहाँ बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी इस तरह की खबर आई है कि वहाँ पर भी गद्दों का गोश्त, गद्दों को ज़बह किया जा रहा था, जिसमें कुछ लोगों ने देखा और फिर वीडियो बना के सोशल मीडिया पे चढ़ाई है। अभी तक वहाँ पे प्रॉपर इंतज़ामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया और उनको अभी तक ना तो पकड़ा गया और ना ही सील किया गया उस रेस्टोरेंट को। अब ये पता नहीं फिर ये हुकूमत थी कि कुछ बड़े लोगों का वो रेस्टोरेंट है, या इसके पीछे कौन है जिस वजह से कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन आपके और मेरे लिए जो एहतियाती तदबीर है वो ये है कि बराए मेहरबानी इस तरह के किसी भी रेस्टोरेंट पे खाना खाने से पहले ज़रूर सोचें और कोशिश करें कि खाना घर से खा के निकले, और कहीं सफ़र पे जा रहे हैं तो खाना अपने साथ लेके जाएं। दूसरी खबर, पिछले 3-4 दिन से पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस को वक्तन फवक्तन बढ़ाया जा रहा था। एक बार फिर 30 रुपए की, जी हाँ आप बिल्कुल दुरुस्त सुन रहे हैं, 30 रुपए पेट्रोल की कीमत को बढ़ाने की समरी पेश कर दी गई है वजीर आजम को। अब ये समरी पे सिग्नेचर होता है जैसे ही, तो 30 रुपए पेट्रोल और जंप कर जाएगा। जब 30 रुपए पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो आप और मैं जो खाना खा रहे हैं उसकी हर हर चीज़ पे टैक्स मजीद बढ़ जाएगा और हर चीज़ का रेट बढ़ जाएगा। जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, या स्पेशली जो लोअर क्लास अवाम है या मोस्टली मिडिल क्लास में भी जो गाड़ियाँ नहीं इस्तेमाल करते, वो लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता पेट्रोल की प्राइस ज़्यादा है या कम है, थोड़ा सा किराया बढ़ जाता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो तमाम एशिया खुर्दोनोश जो आपके खाने पीने की चीज़ें होती हैं, हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है।
अगरचे फ़ौरन से नहीं बढ़ती, 10-15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने के टाइम से बढ़ती है, लेकिन तमाम तर चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है। फिर जब हम 1 महीने के बाद राशन लेने स्टोर पे या शॉप पे जाते हैं तो तब हमें पता चलता है कि उसकी कीमत बढ़ गई है, और फिर हमें अंदाज़ा होता है कि ये जो 1 माह पहले पेट्रोल बढ़ा था उसकी वजह से ये खाने पीने की चीज़ों की भी कीमत भी बढ़ गई है। तीसरी खबर है नाजरीन, वो बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग हुई, सभी जानते हैं आप। पाकिस्तान को अल्लाह ने फतह नसीब की, लेकिन इसके बाद अब जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पे और ट्विटर पे, एक बड़े नामी गिरामी साफ़ी हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है, एजाज सैयद साहब ने, कि नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की मुलाकात। अब वहां पे इतना ही लिखा है, नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की मुलाकात। आया यह मुलाकात हो चुकी है या होने जा रही है? हो चुकी है या होने जा रही है, हर दो हाल में ये मुलाकात इंतहाई नामनासिब है और इसका वक्त भी बिल्कुल गलत है। नाज़रीन इकराम, अगर ये मुलाकात नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ की होती, जो कि नवाज शरीफ के भाई हैं, फिर तो समझ आती कि दो मुल्कों के दरमियान, दो मुल्कों के वज़राए आज़म आपस में मुलाकात कर रहे हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वसीतर मफाद में यह मुलाकात हो सकती है, दोनों मुल्कों की बेहतरी के लिए मुलाकात हो सकती है। लेकिन अगर नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं, इसकी समझ बिल्कुल नहीं आ रही, क्योंकि नवाज शरीफ के पास कोई ओहदा नहीं है इस वक्त पाकिस्तान का, हुकूमत का। ना तो वो प्राइम मिनिस्टर हैं, ना कोई वो वजीर हैं किसी किस्म के, और उनके पास कोई भी इस तरह का ओहदा नहीं है मासवाए नून लीग के सदर के। तो एक इंसान अगर इनफरादी तौर पे उनसे मुलाकात कर रहा है, तो क्योंकि आप सबको पता है कि नवाज शरीफ का बहुत बड़ा बिजनेस है हिंदुस्तान में, बहुत बड़ा बिजनेस नवाज शरीफ का हिंदुस्तान में है, और मोदी के साथ उनकी यारी दोस्ती भी है। फिर ऐसे टाइम पे आप दोस्ती यारी को कैसे आगे लेके चल सकते हो जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामलात इतने ख़राब हुए हुए हैं? ये दो मुल्कों की टीमें आपस में क्रिकेट तक नहीं खेलती, तो आप उनसे मुलाकात कैसे कर सकते हो? हद होती है हर चीज़ की। अब हिंदुस्तानी मीडिया कोई भी मामला हिंदुस्तान में होता है, सीधा उठा के पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा के जंग शुरू कर देता है। बलूचिस्तान की आप सूरत हाल देखें, वहाँ पे हिंदुस्तान क्या करवा रहा है। ऐसी सूरत में नवाज शरीफ का मोदी से मिलना, अगर वो मिल चुके हैं या वो मिलने जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एजाज सईद, ये इंतहाई गलत और नामनासिब है। नवाज शरीफ साहब, आप इस तरह की मुलाकातें करके अपने ज़ाती फ़ायदे की खातर, तो फिर आप आवाम को क्या मुंह दिखाएंगे? बराए मेहरबानी होश के नाखन लें। आप थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, कुछ पाकिस्तानी आवाम के लिए भी सोचें। अपना अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।